तो देवी भागवत का छठा दिन, छठे पड़ाव के लिए व्यासदेव जी कहते हैं किसको? जन्मेजय को कथा सुनाया जा रहा है। व्यासदेव जी ने कहा, देखो राजन, अब मैं भगवती शताक्षी के प्रकट होने का पवित्र चरित्र कहता हूँ, सुनो। बोले, प्राचीन समय की बात है, एक महान दैत्य था और तपस्या करने के लिए हिमालय पर्वत पर गया। 1000 वर्ष तक बड़ी कठिन तपस्या की, ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया। ब्रह्मा जी आए, वरदान दिया। वरदान क्या मांगा? कि मुझे संपूर्ण वेद देने की कृपा कीजिए। ब्रह्मा जी से सारा वेद मांग रहा है वो असुर। साथ ही मुझको बल दीजिए जिससे मैं देवताओं को प्राप्त कर सकूं। ब्राह्मणों को समस्त वेद विस्मृत हो गए। सारे भूमंडल में भीषण हाहाकार मच गया। फिर उस दैत्य के बल से अमरावती नामक नगरी घिर गई। देवता उसके साथ युद्ध करने में असमर्थ होकर भाग गए। इस प्रकार भीषण अनिष्टप्रद समय आ गया। अब सभी देवता लोग भगवती जगदम्बा की उपासना करने के विचार से ब्राह्मण लोग हिमाचल पर्वत पर गए। देवी के शरण होकर के, देवी के शरण लेकर के वे स्तुति करने लगे। देवी माता का प्रार्थना किया कि घोर संकट उपस्थित है, आप इससे हमारा उद्धार करो। व्यासदेव जी कहते हैं, राजन, ब्राह्मणों और देवताओं का यह वचन सुनकर भगवती शिवा ने अनेक प्रकार के शाक और स्वादिष्ट फल अपने हाथ से उन्हें खाने को ले दिया। उसी दिन भगवती का नाम शाकंभरी भी पड़ गया। देवताओं को शाक खिलाया। उसके बाद देवी के श्री विग्रह से बहुत सी उग्र शक्तियाँ प्रकट हुई, जैसे कालिका, तारिणी, बारला, त्रिपुरा, भैरवी, रमा, बगला, मातंगी, त्रिपुर सुंदरी, कामाक्षी, देवी तुलजा, जम्भीनो, मोहिनी, छन्नमस्ता, गुहिकाली, दशसहस्त्रबाहु इत्यादि नाम वाली 32 शक्तियों के पश्चात 64 और फिर अनगिनत शक्तियों का प्रादुर्भाव हुआ। उन शक्तियों ने दानवों की बहुत अधिक सेना का नष्ट कर दिया। तब सेनाध्यक्ष दुर्गम स्वयं शक्तियों के सामने उपस्थित होकर उनसे युद्ध करने लगा। जब भगवती जगदम्बा और दुर्गम, इन दोनों में भीषण युद्ध होने लगा, जगदम्बा के 5 बाण दुर्गम की छाती में जाकर घुस गए और इस प्रकार से वो मारा गया। उसके शरीर से तेज निकला और भगवती के शरीर में जाकर के समा गया। दक्ष प्रजापति ने घोर तपस्या करके भामेश्वरी को प्रसन्न किया था और जब उनके प्रकट होने पर दक्ष ने प्रार्थना किया, हे देवी, हे अम्बे, मेरे कुल में तुम्हारा अवतार होना चाहिए। दक्ष प्रजापति ने प्रार्थना किया कि मेरे कुल में आप आना चाहिए ताकि मैं कृतकृत्य हो जाऊं, धन्य हो जाऊं। कुछ समय बीत जाने के पश्चात भगवती जगदम्बा की एक ज्योति दक्ष के घर में अवतार धारण किया। पर ब्रह्म स्वरूपनी भगवती जगदम्बा के अंश होने से उन देवी का नाम सती पड़ा, सत्य अंश। समय के अनुसार वे सती शिव की पत्नी बनी। देव प्रभाव से प्रभावित होकर के सती ने अपने शरीर को दक्ष के यज्ञ संबंधित प्रज्वलित अग्नि में भस्म कर दिया। आप सब जानती हैं इस कथा को। शरीर त्याग कर दिया अपने पिता के यज्ञ में। जन्मेजय ने इस प्रश्न को पूछा है कि किस प्रकार से, किस प्रतिकूल कर्म के प्रभाव से दक्ष प्रजापति के यहाँ ऐसी दुर्घटना हुई जिसमें उनकी पुत्री को शरीर छोड़ना पड़ा।
व्यासदेव जी कहते हैं, देखो प्राचीन कथा है, सुनो। एक बार मुनिवर दुर्वासा भगवती जगदम्बा के पास गए, दुर्वासा जी, और देवी भगवती ने प्रसन्न होकर मुनि को अपने गले की पुष्पमाला दे दिया, और उस पुष्प के पराग से परिपूर्ण होने के कारण उस माला पर भ्रमर मंडरा और गुनगुना रहे थे। इसके बाद वे परम तपस्वी मुनि वहां से तुरंत निकले और आकाश मार्ग से होते हुए कहाँ पहुँचे? दक्ष प्रजापति, जहाँ स्वयं विराजमान था, दक्ष प्रजापति के सभा में। तब सती के पिता दक्ष ने मुनि से प्रार्थना की, यह माला मुझे देने की कृपा कीजिए। मुनि ने पुष्प के उस हार को, पुष्प के हार माला को दक्ष को दे दिया। उसके बाद राजधानी में पति पत्नी के आनंद के लिए जो अत्यंत सुंदर बिस्तर थे, उस पर उन्होंने उस माला को रख दिया, और उसी बिस्तर पर रात्रि के समय उन्होंने स्त्री समागम किया। अब क्या हुआ? इस पाप कर्म के प्रभाव से भगवान शंकर और देवी सती के प्रति दक्ष के मन में द्वेष उत्पन्न हो गया। उसी अपराध का परिणाम यह हुआ कि सती ने सती धर्म को प्रदर्शित करने के विचार से दक्ष से उत्पन्न अपने शरीर को योग अग्नि द्वारा भस्म कर दिया, और फिर वही ज्योति हिमालय के घर में प्रकट भई। व्यासदेव जी कहते हैं, देखो सुनो, मैं अब जन्मेजय को कह रहे हैं कि आपको जितने भी पीठ है, देवी पीठ हैं, उस पीठों का परिचय कराता हूँ। इस पीठ के नाम को सुनने से मनुष्य को पाप से मुक्ति मिलती है। जैसे कल हम लोग एक पीठ में गए थे, कौन सा पीठ था वो? श्री श्री कात्यायनी पीठ। कल हम लोग वृंदावन में गए थे। वृंदावन में कात्यायनी पीठ है प्राचीन काल से। तो इन देवी के जितने पीठ हैं, उस पीठ के बारे में बताते हैं, ध्यान से सुनिए। वाराणसी में क्या है? वाराणसी में गौरी का मुख गिरा था, इसलिए उस पीठ का नाम पड़ा था विशालाक्षी। और उस पीठ स्थान में रूप धारण करने वाली विशालाक्षी नैमिषारण्य क्षेत्र में विराजमान जो माता का पीठ है, वो लिंग धारणी नाम से प्रसिद्ध है। नैमिषारण्य में प्रयाग को, देवी को प्रयाग में ललिता, गंधमान पर्वत पर कामुकी, मानस में कुमिदा, दक्षिण में विश्वकामा, उत्तर में विश्वकाम प्रपूर्णी कहते हैं। गोमांतपुर में गोमती, मंदराचल पे कामकारिणी नाम से विख्यात है माता जी का पीठ। चित्ररथ में देवी को मदोत्कटा, हस्तिनापुर में जयंती, कांचीकुब्ज, कानपुर में गौरी तथा मलयाचल पर रंभा कहा गया है। एकाग्र पीठ पर वे कीर्तमती कहलाती है। विश्वपीठ में वे विश्वेश्वरी कहलाती है। पुष्कर में पुरुहुता नाम से विख्यात है माता जी का पीठ। केदार पीठ में सन्मार्गदायिनी, हिमवान पीठ में मंदा, गोकर्ण पीठ में भद्रकर्णगा, ये नाम देवी के हैं। स्थानेश्वरी पीठ में भगवा भवानी, बिलवल पीठ में बिलपत्रिका, श्रीशैल पर माधवी तथा भद्रेश्वर पर भद्रा नाम से प्रसिद्ध है पीठ। वाराह पीठ में जय, कमलालय पीठ में कमला, रुद्रकोटि में रुद्राणी तथा कालंजर में ये काली कहलाती है। इन्हें शालग्राम पीठ में महादेवी, शिवलिंग में जलप्रिया, महालिंग में कपिला, माकोट में मुक्तेश्वरी, मायापुरी में कुमारी, संतान पीठ में ललितांबिका, गया में मंगला कहलाती है, और पुरुषोत्तम पीठ में विमला कहलाती है। सहस्त्राक्ष में उत्पलाक्षी कहलाती है। हिरण्याक्ष में मपोत्पला कहलाती है। विशाखा में अमोघाक्षी कहलाती है। पुंडकवर्धन एक पीठ का नाम है जिसको पाडला के नाम से प्रसिद्ध है। सुवार्स में नारायणी, त्रिकुट में चित्रकूट में रुद्र सुंदरी, विपुल क्षेत्र में विपुला, मलयाचल पर भगवती कल्याणी, साहिद्री पर्वत पर एक वीरा,
हरिश्चंद्र पीठ पर चंद्रिका, राम तीर्थ में रमणा, यमुना पीठ में माँ मृगावती, कोटि तीर्थ में कोटवी, मधुवन में सुगंधा, गोदावरी में त्रिसंध्या, गंगा द्वार में रतिप्रिया, शिवकुंड में शुभानंदा, देविका तट पीठ में नंदिनी, द्वारका में रुक्मिणी, वृंदावन में राधा, मथुरा में देवकी, पाताल में परमेश्वरी, चित्रकूट में सीता, विंध्याचल पर विंध्यवासिनी, करविक क्षेत्र में महालक्ष्मी, विनायक क्षेत्र में देवी उमा, वैद्यनाथ धाम में आरोग्या, महाकाल में माहेश्वरी, उष्ण तीर्थ में अभया, विंध्य पर्वत पर नितंबा, मांडव्य पीठ में मांडवी, माहेश्वरी पुरी में स्वाहा के नाम से विख्यात है। छगलैंड में प्रचंडा, अमरकंटक में गंडिका चंडिका, सोमेश्वर पीठ में वारारोह, प्रभास क्षेत्र में पुष्करावती, तीर्थ क्षेत्र में सरस्वती, तीर्थ में देव माता तथा तट नामक पीठ जो था उसका पारावारा इन नामों से प्रसिद्ध हुई। हिमालय में महाभागा, पयोष्णी में पिंगलेश्वरी, शौच तीर्थ में सिंहिका, कार्तिक तीर्थ में अतिंगांग्री, वर्तक तीर्थ में उत्पला, सुभद्रा एवं शोषण के संगम पर लोला, सिद्धवन में माता लक्ष्मी, भरताश्रम तीर्थ में अनंगा, जालंधर पर्वत पर विश्वमुखी, किष्किंधा पर्वत पर तारा, देवदारू वन में पूरी और काश्मीरी में मेधा, हिमाद्री पर्वत पर देवी भीमा, विश्वेश्वरी के क्षेत्र में संतुष्ट, कपाल मोच तीर्थ में शुद्धि, कायावरोध तीर्थ में माता, शिखरोद्धार तीर्थ में धरा, पिंडकार तीर्थ में धृति इस नामों से प्रसिद्ध है। चंद्रभागा नदी के तट पर कला, अच्छोद नामक क्षेत्र में शिवधारिणी, वीना नदी के किनारे अमृता, बद्रीवन में उर्वशी, उत्तर कुरु प्रदेश में औषधि, कुशद्वीप में कुशोदका, हेमकूट पर्वत पर मनमथा, कुंदनवन में सत्यवादिनी, अश्वत्थ तीर्थ में वंदनिया, वैष्णवनालय में क्षेत्र में निधि, वेदवदन तीर्थ में गायत्री, भगवान शिव के सन्निकट रहने वाली पार्वती, देवलोक में इंद्राणी, ब्रह्मलोक में सरस्वती, सूर्य के बिंब में प्रभा, मात्राओं में वैष्णवी, शक्तियों में कौन अरुंधति और राम प्रवृत्ति अप्सराओं में तिलोत्तमा नाम से ये देवी विख्यात भई। अब संपूर्ण प्राणियों के चित्त में सदा विराज रहने वाली शक्ति जो ब्रह्म कला कहते हैं, ये 108 सिद्धपीठ है, वहाँ विराजने वाली उतनी ही देवियाँ कही गई है। जो पुरुष इन 108 सिद्धपीठ का स्मरण श्रवण करता है वह समस्त पापों से मुक्त स्वयं हो जाता है। तो समस्त पाप से मुक्त हो जाता है जो इस सिद्ध पीठों का स्मरण और श्रवण करता है। और इन अखिल तीर्थों की यात्रा विधि के अनुसार करनी चाहिए। वहाँ जाकर पितरों का तर्पण और श्राद्ध करने का पश्चात भगवती का विशिष्ट पूजा विधि से संपन्न कराइए। पूजन के उपरांत भगवती जगदम्बा के सामने बार बार अपराध क्षमा करने का विधान है। जन्मेजय जी, संपूर्ण ब्राह्मणों को भक्ष्य भोज्य आदि पदार्थों से तृप्त करना चाहिए। राजन, सुवासिनी स्त्रियों, कुमारी कन्याओं तथा ब्रह्मचारियों को भोजन करवाना उचित है। इसलिए हे प्रभु, क्षेत्र में प्रभास क्षेत्र में जिस क्षेत्र में रहने वाले को जो चांडाल है उन्हें भी देवी का रूप कहा गया है, अतः उन सबकी भी पूजा होनी चाहिए। उन सिद्ध पीठों में सभी प्रकार का दान ग्रहण निषिद्ध है। शक्ति के अनुरूप मंत्र का अनुष्ठान होना चाहिए। जो पुरुष इस प्रकार श्री देवी के सिद्ध पीठों की प्रशंसा पूर्वक
प्रसन्नतापूर्वक यात्रा करता है, उसके पितर 1000 कल्प तक श्रेष्ठ ब्रह्मलोक में निवास करते हैं। स्वयं वह भी आयु समाप्त होने के बाद देवी के लोक में स्थान पाता है। फिर उत्तम ज्ञान पाकर के वह संसार सागर से मुक्त हो जाता है। इस प्रकार से जो है सिद्ध की पीठों की बातें बताई। अगला जो संक्षेप में अध्याय है वो है 12 अवतार की कथा। इसमें भगवान माता जी का क्या रोल है देखते हैं, मतलब माया है। जन्मे जी ने कहा कि अब मैं भगवती जगदम्बा की विशद विस्तार से कथा सुनना चाहता हूँ। व्यास जी का ठीक है सुनो। अब मैं भगवती जगदम्बा की श्रेष्ठ पूजा का प्रसंग कहता हूँ, जिसे करने अथवा सुनने से मनुष्य मात्र से ही मनुष्य का कल्याण हो जाता है। कहने सुनने मात्र से ही मनुष्य का कल्याण हो जाता है। ब्रह्मा जी के पुत्र स्वयंभू आदि मनु कहे जाते हैं ना। प्रतापी मनु की भार्या का नाम था शत्रुपा। एक समय में ये स्वयंभू मनु और पुण्य आत्मा पिता प्रजापति ब्रह्मा जी के पास भक्ति पूर्वक पधारे। ब्रह्मा जी ने उनको कहा कि बेटा तुम्हें भगवती भुवनेश्वरी की उत्तम उपासना करनी चाहिए और इन्हीं के प्रसन्न होने पर तुम्हारी यह प्रजा सृष्टि सुचारू रूप से चल सकती है। तपस्या द्वारा जगत की रचना करने वाली देवी को संतुष्ट करने के प्रयत्न में लग गए। अब ब्रह्मापुत्र शंभु मनु ने जब भगवती नारायण की स्तुति की तब वे प्रसन्न होकर बोले। देवी ने कहा कि मेरे कृपा प्रसाद से तुम्हारी प्रजा सृष्टि अवश्य संपन्न होगी और बिना किसी विघ्न बाधा के ही यह क्रम चलता रहेगा। उसके बाद ब्रह्मा जी के पुत्र महान प्रतापी राजा स्वयंभू मनु ब्रह्मा जी के पास आए। बोले, पिताजी आप मुझे कोई एकांत स्थान दीजिए जहाँ रहकर मैं प्रचुर प्रजा की सृष्टि कर सकूँ। तो एक स्थान मांगा। अपने पुत्र स्वयंभू मनु की बात सुनकर उन्होंने बहुत देर तक विचार किया। सोचा कि यह सृष्टि करता रहा परंतु पृथ्वी ठहर न सकी। ये तो बार बार जल में डूब जाता है, क्या करें। तब वे आदि पुरुष भगवान मेरे सहायक बन जाए, ऐसा सोचा ब्रह्मा जी ने। और जिनके आदेश से मैं यह प्रयत्न में लगा हूँ, इतने में ब्रह्मा की नासिका से अग्रभाग से छोटा सा वाराह शिशु निकला। ये सब सोच ही रहे हैं। उसका प्रमाण केवल 1 अंगुल का था, उसकी मतलब लंबाई। ब्रह्मा के सामने ही वह तुरंत विशाल हो गया देखते देखते। उस समय पर्वत की तुलना करने वाले वाराह रूप धारण कर रहे हैं। 12 रूपधारी भगवान श्री हरि गरज उठे। पहले तो श्री वाराह जल में प्रविष्ट होकर गए। जलचर जीवों को इधर उधर हटाते हुए वे अगाध जलराशि में चले गए। उस समय संपूर्ण प्राणियों को आश्रय देने वाले वह पृथ्वी जल के भीतर छिपी थी। पृथ्वी वाराह रूपधारी देवादिदेव भगवान श्री हरि ने उसे अपनी डाढ़ से उखाड़ कर दांतों के अग्रभाग में रख लिया। तो भगवान वाराह जल में प्रवेश किए। ये कथा हम लोग भागवत में सुना ही है, किस प्रकार से जल में जाकर के प्रवेश करके पृथ्वी को उद्धार करते हैं। अपने दांतों से दाढ़ी से उखाड़ के दांतों के अग्रभाग पर पृथ्वी को रख करके लाते हैं। ऐसी झांकी को पाने के लिए सभी देवता लोग प्रार्थना किया है, भगवान से स्तुति किए हैं। वह वहीं पर एक भगवान जो ला रहे थे तो भगवान के रास्ते में ही दैत्य हिरण्याक्ष आ गया। भगवान श्री हरि ने गदा से उसकी अंत किया। उन्होंने दांत के सहारे पृथ्वी को उठाया और खेल खेल में ही पृथ्वी के ऊपर लाकर टिका दिया और फिर भगवान अपने धाम को चले गए। ये पूरा जो है सारांश में बताया। वाराह देव की कथा आप लोगों को पता ही है, स्मरण कीजिए।
अब जब भगवान श्रीहरि इस प्रकार पृथ्वी को यथास्थान स्थापित करके वैकुंठ लौट गए, तब ब्रह्मा जी ने अपने पुत्र स्वयंभू मनु से कहा, महाबाहो, तुम परम तेजस्वी पुत्र पुरुष हो, अब तुम इस स्थल में स्थान पर विराजमान होकर, अब तो जमीन बन गया है, तुम प्रजा की सृष्टि करो। स्वयं मनु के दो परम तेजस्वी पुत्र उत्पन्न किए उन्होंने, प्रियव्रत और उत्तानपाद। इनके 3 कन्याएं हुई। पहले पुत्र का नाम था आकुति, दूसरी पुत्र देवहूति नाम से प्रसिद्ध हुई, और तीसरी जगत को प्रसिद्ध करने वाली कन्या थी। कन्या का नाम मनु ने प्रसूति रखा था। स्वयं मनु ने अपने पहले कन्या आकुति का रुचि के साथ, और द्वितीय कन्या देवहूति का कर्दमजी के साथ, और तीसरी प्रसूति को दक्ष प्रजापति के साथ विवाह कर दिया। और स्वयं मनु की भी कथा ऐसा ही है। मनु ने अपनी प्रथम कन्या आकुति का रुचि के साथ द्वितीय देवहूति पर, अब रुचि के यहाँ आकुति के गर्भ से भगवान प्रकट हुए। कौन से रूप में? यज्ञ पुरुष भगवान प्रकट हुए। कर्दम जी के सहयोग से देवहूति भगवान कपिल के माता हुई। दक्ष से प्रसूति के द्वारा बहुत सी कन्या रूपी संतान हुई। उन्हीं कन्याओं के वंश का उत्तम चरित्र बताया है। यह पावन प्रसंग श्रोताओं और वक्ताओं को संपूर्ण पाप को नष्ट कर देता है। अब स्वयंभू मनु के पुत्रों के पवित्र वंशावली के बारे में सुनो। स्वयंभू मनु के बड़े पुत्र का नाम क्या था? प्रियव्रत। विश्वकर्मा नामक प्रजापति की सुंदरी कन्या बर्हिष्मति के साथ प्रियव्रत का विवाह हुआ था। प्रियव्रत ने बर्हिष्मति के गर्भ से 10 गुणवान पुत्र उत्पन्न किए। अग्निग्र, इदमज्व, यज्ञबाहु, महावीर, रुक्मश्व, तो यहां पर प्रसूति के वंश का उत्तम चरित्र बताया है। भगवान नारायण कहते हैं, नारद जी, स्वयं मनु के बड़े पुत्र का नाम क्या था? प्रियव्रत। विश्वकर्मा नामक प्रजापति की कन्या से शादी किया था। उसके जो 10 पुत्र हुए, ये अंतिम पुत्र क्या है? कवि, मेधातिथि, अग्निहोत्र इत्यादि। और कवि इन नामों में से ये 10 पुत्र अग्नि कहलाते हैं। सारे 10 पुत्र अग्नि है। प्रियव्रत की एक दूसरी पत्नी थी, उससे उन्होंने 3 पुत्र उत्पन्न किया। वे पुत्र का नाम क्या हुआ? उत्तम, तामस, रैवत। ये महान प्रतापी पुत्र एक एक मनवंतर में अधिष्ठाता बनाए गए। मनु हुए, एक एक मनवंतर के मनु हुए। ये सब अखिल भूमंडल पर महाराज प्रियव्रत का शासन था। एक समय की बात है कि जब सूर्य पृथ्वी के प्रथम भाग में उगे तब प्रकाश था, और जब द्वितीय भाग में चले गए तो अंधकार हो गया। अब उन्होंने देखा कि अरे अंधेरा हो गया। तो उस अड़चन को देखते हुए प्रियव्रत के मन में ऐसा विचार आया कि मैं क्यों नहीं, मेरे शासनकाल में पृथ्वी पर अंधेरा होना ही नहीं चाहिए। ऐसा निश्चय करके शंभु मनु के पुत्र प्रियव्रत ने सूर्य के समान तेजस्वी रथ पर बैठाकर प्रकाश फैलाते हुए पृथ्वी की 7 प्रदक्षिणाएं की। प्रियव्रत के चक्कर लगाते समय उस रथ के पहिए से जमीन में जो गड्ढे हो गए वही 7 समुद्र बन गए, और उसमें परिक्रमा के बीच की जो पृथ्वी थी वही 7 द्वीपों के रूप में परिणत हो गई। तभी से पृथ्वी पर 7 द्वीप प्रसिद्ध हुई। द्वीपों के नाम तो जानते ही हैं हम लोग, जम्बू द्वीप, पलक्ष द्वीप, शालमली द्वीप, कुश द्वीप, क्रौंच द्वीप, शाक और पुष्कर। उनके बाहर चारों ओर विभाग के क्रम से समुद्र हैं। क्षारो समुद्र, दधिमंडो समुद्र, शुद्धोद समुद्र इत्यादि विख्यात हैं।
तभी से भूमंडल पर इन 7 समुद्रों की प्रसिद्धि हुई। महाराज प्रियव्रत ने अपनी कन्या ओजस्वती का विवाह शुक्राचार्य के साथ कर दिया। शुक्राचार्य की कन्या देवयानी इस ओजस्वी के गर्भ से उत्पन्न हुई। यह तो जानते ही हैं, भागवत कथा में आई है। प्रियव्रत ने अपने पुत्रों को 7 द्वीपों में बांट दिया और वे स्वयं भगवत धाम चले गए। अब द्वीप के वर्ष विभाजन का प्रसंग, एक इलावर्त नाम का वर्ष है। अब एक जो जम्बू द्वीप है, जम्बू द्वीप को कैसे बांटा गया, तो उसमें एक इलावर्त नाम का वर्ष है। इसके चारों कोने पे बराबर है और इस कोने बराबर इलावृत के मध्य वर्ष का है। इलावृत जो बीच में है उसको इलावृत कहे। यह जम्बूद्वीप की नाभि के स्थान पर प्रतिष्ठित है। इलावृत वर्ष के उत्तर सीमा के रूप में 3 पर्वत कहे गए हैं, नील, श्वेत और श्रृंगान। दूसरे सुवर्णमय वर्ष रम्यवक वर्ष, तीसरा क्रू वर्ष, नहीं ऐसे हरिवर्ष, किम पुरुष वर्ष, भारत वर्ष, ये सब हम लोगों ने भागवत में भी पढ़ा है। पर्वत भी है नीचे दक्षिण, इलावर्त के दक्षिण में 3 पर्वत हैं, जैसे निषद, हेमकूट और हिमालय। कीतुमाल भद्रश पर्वत की सीमा पे माल्यवान गंधमान पर्वत पर है। तो नारद जी अरुणोदय नदी मंदिर पर्वत से निकलकर इलावृत वर्ष के पूर्व भाग में बहती है। भगवती जगदम्बा की अनुचरी स्त्रियां और यक्षों एवं गंधर्वों की पत्नियां अरुणोदय के जल में स्नान करती हैं। स्नान करते समय उनके शरीर की दिव्य गंध जब जल में मिलता है। सुमेरुगिरी के पूर्व 2 पर्वत है। इन श्रेष्ठ पर्वतों का नाम है जठर और देवकूट। 2 पर्वत सुमेरुगिरी के पश्चिम में है। इनके नाम है पवमान और परियात्र। सुमेरुगिरी के दक्षिण कैलाश और शर्वीर नाम के विख्यात 2 पर्वत है। ऐसे ही सुमेरु के उत्तर त्रिशंग और मकर नाम वाले 2 पहाड़ हैं। इन 8 सुप्रसिद्ध पर्वतों से सुमेरुगिरी घिरा हुआ है। इस सुमेरुगिरी के शिखर पर पद्म योनि ब्रह्मा जी की पूरी है। ये सब भागवत में हमने देखा भी है, नहीं? सुमेरु और महात्मा पुरुष के विषय में, महात्मा पुरुष इनके विषय में कहते हैं कि इसी पुरी को लक्ष्य करके 8 लोकपालों की भिन्न भिन्न 8 पुरियाँ हैं। यह प्रसिद्ध पुरियाँ भी स्वर्णमयी हैं। मनोवती, गंधवती, महोदया, यशोवती, ऐसा पुरियों का नाम है। ब्रह्मा, इंद्र, अग्नि और यम आदि लोकपाल यथाक्रम इन पुरियों में रहते हैं। भगवान विष्णु ने राजा बलि के यज्ञ के समय पावन अवतार धारण किया था। उनके बाएं पैर के अंगूठे से ब्रह्मांड में छेद हो गया। उसके मध्य भाग से गंगा प्रकट हुई। वह शिखर पर आकर रुक गई, स्वर्ग के शिखर पर। समस्त संसार में यह गंगा साक्षात भगवतपदी कहलाई। यह संपूर्ण दिव्य नदियों की स्वामिनी है। इसकी उपासना करने वाले पुरुष सिद्धि प्राप्त कर लेते हैं। इसलिए जटाजूट रखकर वे प्रतिदिन इस गंगा में स्नान करते हैं और फिर वैकुंठ में जाकर असंख्य विमानों से भरे हुए देवयान पर होती हुई गंगा चंद्रमंडल में पहुंची। वहां से ब्रह्मलोक में आई। ब्रह्मलोक में आने पर गंगा के 4 भाग हो गए। चारों का नाम सीता, अलकनंदा, चक्षुषा, भद्रा, ये सब 4 नदियों में। तो पापों को नाश करने वाली सीता नाम से प्रसिद्ध गंगा ब्रह्मांड से उतरकर केशर नामक पर्वत के शिखर पर आई। वहां से गंधमान पर्वत के शिखर पर गिरी। उसके बीच निकलकर भाद्रास्व वर्ष की पूर्व दिशा में आ गई। इसके बाद देवताओं से सुपूजित होकर क्षीर सागर में मिल गई। उसके बाद चक्षुष नाम से प्रसिद्ध दूसरी गंगा माल्यवान पर्वत के शिखर से निकली। अत्यंत वेग और वह केतुमाल पर्वत पर आ गई। वहाँ से इसका प्रवाह पश्चिम दिशा में आया। बाद में जाकर वह समुद्र में मिल गई। नारद जी तीसरी धरा को पुण्यमयी अलकनंदा कहते हैं। यह पवित्र नदी ब्रह्मांड के दक्षिण से होती हुई हेमकूट नामक प्रधान पर्वत पर पहुंची। जब वहां से निकली तब अत्यंत वेग के साथ बहती हुई भारतवर्ष में आ गई। तो भारत में से कौन?
अलकनंदा, तीसरी धारा। इसके बाद अलकनंदा दक्षिण सागर में तक गई। उसके बाद चौथी धारा का नाम क्या था? भद्रा। और कौन से पर्वत पे? श्रृंगवान पर्वत पे। 3 लोगों को पवित्र करने वाली यह गंगा वहाँ से बहती हुई समुद्र में पहुंची। इसके प्रवाह के बीच में उत्तर कुरुक्षेत्र परम पवित्रित हुए। अन्य भी बहुत से समुद्र और नदियाँ प्रत्येक वर्ष में हैं। प्राय इन सब के उद्गम स्थान मेरु और मंदर पर्वत है। इन 9 वर्षों में भारतवर्ष को कर्म क्षेत्र कहा गया है, बाकी भोग क्षेत्र है। स्वर्ग से बचे हुए भोग बाकी वर्षों में भोगना पड़ता है। जम्बूद्वीप में इलावृत आदि 9 वर्ष हैं। नहीं, सभी वर्षों में ब्रह्मा प्रभृत भिन्न भिन्न देवताओं का निवास है। इला वर्ष में भगवान श्रीहरि रुद्र के रूप में विराजते हैं। ब्रह्मा के नेत्र से इनका प्रादुर्भाव हुआ। इनकी प्रिय सदा साथ ही रहती है। उस क्षेत्र में कोई दूसरा पुरुष नहीं जा सकता था, न घूम सकता था। इला वर्ष के अंदर में है वो। यही कथा आती है ना उसकी, इला वाली। इला सुधुम्न बना, सुधुम्न से फिर से लड़की बन गया। इसी चक्कर में यदि कोई पुरुष वहाँ चला जाए तो भी भवानी के श्राप से तुरंत स्त्री के रूप में परिणत हो जाता है। भगवान रुद्र महाभाग शंकरषण की उपासना करते थे, यहाँ पे करते ही रहते हैं। रुद्र शंकरषण, इस शंकरषण को भगवान श्रीहरि की तामस प्रकृति वाली चौथी मूर्ति कही गई है, तापस प्रकृति वाली। ऐसे ही भाद्रास वर्ष में धर्मपुत्र भद्रशवा और उनके कुल के प्रधान सेवक भगवान वसुदेव की हयग्रीव नामक सुप्रसिद्ध मूर्ति को अत्यंत समानिष्ठा के द्वारा हृदय में धारण करके उनकी स्तुति कर रहे थे। नारद, भगवान कहते हैं, नारद हरिवर्ष खंड में भगवान नरसिंह रूप में रहते हैं। पाप को नष्ट कर देना इनका स्वभाव है। नरसिंहदेव हरिवर्ष में रहते हैं। और भक्त प्रहलाद जी के हृदय में इनके प्रति अनन्य भक्ति तो है ही। वे इनके गुणों को भली भांति जानते हैं। इसलिए परम योगी भगवान श्री नरसिंह के इस प्रिय रूप से दर्शन करके दानव श्रेष्ठ प्रहलाद जी इनके गुणों का वर्णन करते हैं। केतुमाल वर्ष है, वहाँ भगवान कामदेव के रूप में विराजते हैं केतुमाल में। और वहाँ के पुजारी कौन है? अधिकारी पुरुष जो इनका इस वर्ष की अधीश्वरी समुद्र तन्या भगवती लक्ष्मी है। महान पुरुषों को आदर देना इनका स्वाभाविक गुण है। ये भगवती लक्ष्मी भगवान श्रीहरि की सदा उपासना करती हैं। रम्यक वर्ष में भगवान श्रीहरि यहाँ पर रम्यक वर्ष में भगवान श्रीहरि मत्स्य अवतार रूप में धारण करते हैं। और उनकी यह श्रेष्ठ मूर्ति संपूर्ण देवताओं के लिए वंदनीय है। वहाँ मनु जी निरंतर उनका स्तवन करते हैं। हिरण्मय नामक वर्ष हुआ अगला वर्ष। इसमें योगेश्वर भगवान श्रीहरि कच्छप रूप धारण करके विराजमान थे। अरिमा के द्वारा इनकी पूजा और स्तुति होती है। उत्तर कुरुवर्ष में यज्ञ पुरुष उत्तर कुरुवर्ष में यज्ञ पुरुष भगवान श्रीहरि 12 रूप में उनका रीति विराजमान है। और उपासना कौन करते हैं? देवी पृथ्वी का हृदय रूपी कमल कृपा सागर से परिपूर्ण रहता है। परम भक्ति के साथ विधि पूर्वक दैत्य का उच्छेदन करने वाले भगवान यज्ञ वाराह की पूजा करके उनके गुणानुवाद का कीर्तन करती हैं। किम पुरुष में चराचर जगत के शासक दशरथ नंदन भगवान श्री रामचंद्र जी विराजते हैं। किम पुरुष में भगवती सीता उनके साथ, हनुमान जी उन आदि पुरुष की स्तुति करते हैं। इस भारतवर्ष में मैं नारद जी पुरुष विराज में रहता हूँ और तुम निरंतर मेरी स्तुति करते रहते हो।
तो कौन सी वर्ष में? एक वर्ष है जिसका नाम है भारतवर्ष। भारतवर्ष में भगवान कह रहे हैं कि मैं नर नारायण के रूप में विराजमान हूँ और तुम मेरी स्तुति करते रहते हो। वर्तमान में भारतवर्ष में जहाँ हम लोग हैं, जन्मेजय ने पूछा, भगवान आप प्राणियों की विचित्र गतियों के यथार्थ रहस्य को हमें सुनाने की कृपा कीजिए। व्यासदेव जी कहते हैं, राजन, कर्ता की श्रद्धा के अनुसार ही गतियाँ भी अलग अलग हुआ करती हैं। कर्ता में यदि सात्विक श्रद्धा हो तो कर्म फलस्वरूप उसके सुखद मिलते हैं। राजसिक श्रद्धा के प्रभाव से कर्ता दुखी और मूर्ख बन बैठता है और भगवान की आज्ञा के अनुसार दंड विधान करना यमराज के वहाँ पर यथायुक्त पहुँच करके स्थान दिया। गुण धर्म के रहस्य से पूर्ण परिचित एवं परम आज्ञाकारी राजन, नरकों की संख्या 21 बताई गई है। कुछ लोग कहते हैं इसकी संख्या 28 है। मैं क्रम से इसका वर्णन करता हूँ। एग्जैक्टली यही नंबर श्रीमद् भागवत में भी सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं। इतना ही नर के बारे में वहाँ बताया है। तामिश्र, अंधतामिश्र, रौड़व, महारौड़व, कुंभिपा, कालसूत्र, असीपत्र, शुकर रूप, शुकर मुख, अंधकूप, कृमिभोजी, संदेश, तप्त सुरमी, ब्रजकंटक, श्यामल। तो इस प्रकार से इतने सारे उन्होंने भेज दिया। 28 नरकों को यातना भोगने का स्थान है ये सब। जन्मेजय ने कहा, महाराज हाँ, तो आगे जन्मेजय ने कहा कि देखिए, जिसके फलस्वरूप नरकों की प्राप्ति होती है वो बताइए, कौन कौन से कर्म है जिससे नरकों की प्राप्ति होती है। इस बारे में मैं सुनना चाहता हूँ। व्यासदेव जी ने कहा, देखो, जो दूसरे के धन, दूसरे की स्त्री और दूसरे के पुत्र का अपहरण करता है, उस दुरात्मा को यमराज के दूत पकड़ कर ले जाते हैं। उनके द्वारा कालपाश में बंधा हुआ प्राणी तामिश्र नामक नरक में गिरता है। यमदूत हाथ से रस्सी लेकर प्राणी को पीटते हैं। उसे वे जो पुरुष किसी स्त्री के पति को धोखे में डालकर स्वयं उसके साथ संगम करता है, उसको अंधता मिस्र में नरक में गिरा दिया जाता है। उसके नेत्र अंधे हो जाते हैं। द्वेष करता हुआ प्रतिदिन केवल अपने ही परिवार के भरण पोषण में व्यस्त रहता है। ऐसे प्राणी को रौरव नरक में डाला जाता है। मांस खाने वाले को रुरु नामक जानवर रुरु नरक में डालते हैं। क्रूर उग्र स्वभाव वाले मूर्ख निर्दयी पुरुष को कुंभिपाक नरक में डाला जाता है। पिता और ब्राह्मण से बैर करने वाले को कालसूत्र नरक में डाला जाता है। इस प्रकार से किस अपराध पाप के लिए कौन कौन से नरक में जाना पड़ता है वो जो है यहाँ पे बताया है। हैं और जीव बहुत चिल्लाता है नरकों में जाने के बाद, अधर्म पूर्वक शासन करता है तथा ब्राह्मण को भी जो शारीरिक दंड देता है वह शुकर मुख नरक में जाता है। जो लोग चोरी या जबरदस्ती करके सोना या रत्न छीन लेते हैं वो मरने पर संदेश नामक नरक गिरता है। वो अग्नि के समान संतप्त लोहे के पिंड से उसे दागा जाता है। जो मनुष्य अगम्य स्त्री के साथ रमन करता है अथवा जो स्त्री अगम्य मनुष्य के साथ समागम करता है उसको तप्त सुरमी नामक नरक में ले जाया जाता है। फिर लोहे की बनी हुई जलती लोहमयी मूर्ति पुरुष मूर्ति से स्त्री को आलिंगन कराया जाता है। जो महान पापी व्यक्ति पशु आदि समस्त प्राणियों के साथ व्यभिचार करता है उसे मरने पर यमराज उसे शालमली नामक नरक में डालते हैं। इस प्रकार से नरकों का वर्णन हुआ है। ये भागवतम में जैसे सुखदेव गोस्वामी सुना रहे हैं ठीक वैसे ही यहाँ पे जन्मेजय को बता रहे हैं। बोले, राजन, पाप कर्म करने वाले मनुष्य को यातना भुगतान के लिए इस प्रकार के सैकड़ों हजारों की संख्या में बहुत से नरक हैं।
ऐसा समझना चाहिए कि कुछ ही हमने बतलाया है, बहुत के नाम तो हमने बताया ही नहीं। पापी मनुष्यों को इनमें जाना पड़ता है। धर्मपरायण पुरुष सुखदायी लोकों में जाते हैं। धार्मिक लोग, देवी के पूजन का रूप और आराधना का लक्षण तुम्हें बताया, वही अपना धर्म, इसके अनुष्ठान मात्र से मनुष्य नरक में नहीं जाता। सुपूजित होने पर भगवती जगदम्बा संसार रूपी समुद्र से मनुष्य का उद्धार कर देती है। कहते हैं नरक में, इतने नरक तो है, लेकिन यदि किसी ने देवी के पूजन और आराधना किया तो वो नरक में नहीं जाता है और बच जाता है नरक में जाने से। वैसे भागवतम में कहते हैं कि इन सभी नरकों की व्यवस्था तो है, लेकिन इस नरक से बचने का एक ही उपाय बताया कि भगवत शरणागत। यदि भगवत शरणागत हो जाए तो व्यक्ति नरक से जाने से बच सकता है। कितने सारे नरक है। तो भगवान के शरणागत होने से नरक में बचा जा सकता है, लेकिन शरणागत होने के बाद फिर वह पाप दोबारा नहीं करना चाहिए। इस प्रकार से देवी के बहुत सारे अंश और कला अंश का वर्णन हुआ है। दुर्गा, लक्ष्मी, सरस्वती, सावित्री, राधा और राधा, ये 5 देवियां प्रकृति कहलाती है और इन्हीं पर सृष्टि निर्भर है। जो गणेश की माता भगवती दुर्गा है, उन्हें शिव स्वरूपा कहा जाता है। ब्रह्मादि देवता, मुनिगण और मनु प्रवृत्ति सभी इनकी पूजा करते हैं। परम शुद्ध सत्वरूपा उन्हें भगवती लक्ष्मी कहा गया है। परम प्रभु श्री हरि की वो शक्ति कहलाती है लक्ष्मी। परब्रह्म परमात्मा से संबंध रखने वाली वाणी, बुद्धि, विद्या और ज्ञान की जो व्यवस्था करती है, उन्हें सरस्वती कहा जाता है। वे हाथ में वीणा पुस्तक लिए रहती है। उनका विग्रह शुद्ध सत्व में जप रूपा, तपस्वी, ब्रह्म तेज से संपन्न और सर्व संस्कारमयी उन पवित्र रूप धारण करने वाली देवी को सावित्री अथवा गायत्री कहते हैं। वे ब्रह्मा की परम प्रिय शक्ति है। अब 5वीं देवी का चरित्र सुनाता हूँ। ये परमात्मा श्री कृष्ण के प्राणों से भी बढ़कर प्रिय हैं, राधा। परमपिता परमात्मा श्री कृष्ण के रास मंडल में इनकी आविर्भाव हुआ है और गोलोक में रहने वाली ये देवी रासेश्वरी एवं सुरसिका नाम से प्रसिद्ध है। तो राधा के बारे में बताया कि ये गोलोक में रहने वाली हैं, रासेश्वरी। तप के प्रभाव से ये देवी वृंदावन में भगवान के सामने प्रकट हुई है। धराधाम पर इनका पधारना हुआ है। यही 5 देवी भगवती राधा के नाम से प्रसिद्ध है। यही और प्रत्येक विश्व में संपूर्ण स्त्रियां इन्हीं के रूप मानी जाती है। ये 5 देवियां पूर्णतम है। भूमंडल को पवित्र करने वाली गंगा के इसका प्रधान अंश है। तुलसी को प्रकृति देवी के ये एक अन्य प्रधान अंश का नाम जरत्कारु है। ये कश्यप जी के मानसी पुत्री हैं। प्रकृति देवी का एक प्रधान अंश मंगमल चंडी के नाम से विख्यात है। ये मंगल चंडी प्रकृति देवी के मुख से प्रकट हुई है। इनकी कृपा से समस्त मंगल सुलभ हो जाता है। फिर देवी काली को प्रकृति देवी का प्रधान अंश बताते हैं और इन देवी के नेत्र ऐसे हैं मानो कमल जैसे हों। संग्राम में जब भगवती दुर्गा के सामने प्रबल राक्षस बंधु शुंभ निशुंभ आए, उस समय ये काली भगवती दुर्गा के ललाट से प्रकट हुई थी। और भगवती वसुंधरा भी प्रकृति देवी के प्रधान अंश से प्रकट हुई। इन्हें लोग रत्नाकर और रत्नगर्भा के भी कहते हैं। संपूर्ण रत्नों के खान इन्हीं के अंदर समाया हुआ रहता है। विश्व भर में जितनी स्त्रियां हैं उन सबको कला के अंश का अंश समझना चाहिए। इसलिए स्त्रियों के अपमान से प्रकृति का अपमान माना जाता है। विश्व भर में जितनी स्त्रियां हैं उन सबको कला के अंश का अंश समझना चाहिए। इसलिए स्त्रियों का अपमान से प्रकृति का अपमान माना गया है। ब्रह्मा ने पहले सरस्वती का सम्मान किया, इसके बाद ये देवी तीनों लोकों में देवताओं और मुनियों को द्वारा पूजित हुई
और सर्वप्रथम गोलोक में रास मंडल के अवसर पर भगवती राधा की पूजा हुई है और कलाएं प्रकट हुई है राधा से, उन सब की भारतवर्ष में पूजा होती है। राजन, तभी से प्रत्येक ग्राम और नगर में ग्राम देवियों की पूजा का प्रचार हो गया। उन देवियों के प्रकट्य और प्रसंग, पूजा एवं ध्यान की विधि, स्तोत्र, कवच, ऐश्वर्य और मंगल शौर्य में भी सुनने को मैं उत्सुक हूँ। प्रश्न किया है कि उनका स्तोत्र, कवच, ऐश्वर्य, मंगलमय शौर्य क्या है वो बताइए। राजा जन्मेजय ने पूछा है। जिसके सहारे श्रीहरि सदा शक्तिमान बने रहते हैं, वह प्रकृति देवी ही शक्ति स्वरूपा है। जब इन्हें साकार रूप से प्रकट होने की इच्छा हुई तब उन्होंने अत्यंत सुंदर और मन को मुग्ध कर देने वाला दिव्य रूप प्रकट किया। कृषि तद भक्ति परक है और न कि अर्थ तद दास्य है। इसलिए भक्ति और दास्य भाव देने की जिसमें योग्यता है वे कृष्ण कहलाते हैं। और इनके वाम अंश भाग को स्त्री कहा गया और दाहिने भाग को पुरुष। भगवान श्री कृष्ण के बाएं अंश से स्त्री और दाहिने अंश से पुरुष कहा गया। सनातन पुरुष उस दिव्य स्वरूपनी स्त्री को देखने लगा। श्री कृष्ण परम रसिक एवं रास के स्वामी हैं। उस देवी को देखकर रास के उल्लास से उल्लासित हो वे उसके साथ रास मंडल में पधारे। उसमें श्री कृष्ण की वह चिन्मयी शक्ति की कृपा से गर्भ स्थित का अनुभव करने लगी। 100 मनवंतर का समय बीत जाने पर उसने एक सुवर्ण के समान प्रकाशमान बालक उत्पन्न किया, किंतु उसे देखकर उसी देवी का हृदय दुख से संतप्त हो गया। उसने उस बालक को ब्रह्मांड गोलक के अथाह जल में छोड़ दिया। देवेश्वर श्री कृष्ण ने तुरंत उस देवी से कहा, अरे तूने जो इस बच्चे का त्याग कर दिया यह बड़ा घृणित कर्म है। इसके फलस्वरूप तू आज से संतानहीन हो जा। इतने में उस देवी की जीव के अग्रभाग से सहसा एक परम मनोहर कन्या प्रकट हो गई। कुछ समय बीत गया। उसके बाद मूल प्रकृति देवी के 2 रूपों में प्रकट हुई। आधे वाम अंग से कमला और दाहिने अंग से राधिका। उस समय श्री कृष्ण भी 2 रूप में हो गए। आधे अंग से द्विभुज विराजमान रहे और बाएं अंग से 4 भुज वाले विष्णु का आविर्भाव हो गया। तब श्री कृष्ण ने सरस्वती से कहा, देवी तुम इन विष्णु की प्रिया बन जाओ, माननी राधा यहाँ रहेगी। फिर तो जगत की अवस्था में तत्पर रहने वाले श्री विष्णु उन सरस्वती और लक्ष्मी देवियों के साथ वैकुंठ पधारे। फिर नारायण के अंश से 4 भुजा वाले अनेक पार्षद उत्पन्न हुए। सभी पार्षद गुण तेज रूप अवस्था में भगवान के समान दिखने में लग रहे थे। लक्ष्मी जी के अंश से उन्हीं के जैसे लक्षणों से संपन्न करोड़ों दासियां उत्पन्न हो गई और उन मधुर भाषणी कन्याओं को राधा ने अपनी दासी बना लिया। इतने में श्री कृष्ण की उपासना करने वाली देवी दुर्गा का सहसा आविर्भाव हुआ। ये देवी सर्वेश श्री कृष्ण की स्तुति करके उनके सामने विराजमान हो गई, बैठ गई। राधिकेश्वर श्री कृष्ण ने इन्हें एक रत्नमय सिंहासन प्रदान किया। इतने में चतुर्मुख ब्रह्मा जी अपनी शक्ति के साथ वहाँ आए। इसी समय भगवान श्री कृष्ण के 2 रूप हो गए। दाहिने अंश से गोपीपति श्री कृष्ण कहे रह गए और श्री कृष्ण सत्य स्वरूप परमात्मा एवं ईश्वर हैं। ये कारणों के कारण संपूर्ण मंगल के मंगल, जन्म मृत्यु जरा व्याधि शोक और भय को हरने वाले और मृत्यु के भी मृत्यु हैं, इसलिए इन्हें मृत्युंजय भी कहा जाता है। महाभाग शंकर इनकी स्तुति करके सामने रखे हुए रत्न में सुरम्य सिंहासन पर विराज गए। व्यासदेव जी कहते हैं कि देखो राजन, उसके बाद वह बालक जो केवल अंडाकार था, ब्रह्मा की आयु पर्यंत समय तक, जब तक ब्रह्मा जी रहेंगे तब तक ब्रह्मांड गोलक के जल में रहेगा। फिर समय पूरा हो जाने पर वह 2 रूप में प्रकट हो गया। एक अंडाकार ही रहा और दूसरा शिशु के रूप में परिणत हो गया। उसकी आकृति स्थूल से भी स्थूल थी, इसलिए उसका नाम महाविराट पड़ा। वह बालक तेज में परमात्मा श्री कृष्ण के 16वें अंश की बराबरी कर रहा था। वह विराट स्वरूप बालक बार बार ऊपर दृष्टि दोहराने लगा। भूख से आतुर होकर वह बालक बार बार रोने लगा। फिर जब उसको ज्ञान हुआ तब उसने परम पुरुष श्री कृष्ण का ध्यान किया
तब उसी से सनातन ब्रह्म ज्योति के दर्शन प्राप्त हुए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, वत्स मेरी ही भांति तुम भी बहुत समय तक अत्यंत स्थिर होकर विराजमान रहो। तुम्हारे नाभि कमल से विश्व सृष्टा ब्रह्मा जी प्रकट होंगे। ब्रह्मा के ललाट से 11 रुद्र का आविर्भाव हुआ। शिव के अंश से रुद्र सृष्टि के संहार की व्यवस्था करें, और उन 11 रुद्रों में कालाग्नि नाम से जो प्रसिद्ध है वही रुद्र विश्व के संहारक भी होंगे। बोले, अब मैं आप अपने गोलोक में जाता हूँ, तुम यहीं ठहरो। ब्रह्मांड गोलोक के भीतर जल में सैया पर वे पुरुष शयन कर रहे थे, ब्रह्मांड गोले के बीच में। फिर उनके रोमकूप से वह ब्रह्मांड उत्पन्न हुआ था, और उन परम प्रभु भगवान श्री कृष्ण की भी उसको दर्शन हुए। गोप और गोपियों से सुशोभित गोलोक धाम को भी देखने को वे सफल हो गए। फिर तो श्री कृष्ण की स्तुति करके उन्हें वरदान पाकर सृष्टि का कार्य आरंभ कर दिया। ब्रह्मा जी सृष्टि का कार्य आरंभ करने से पहले गोलोक गए, भगवान का धाम देखा। सर्वप्रथम ब्रह्मा ने शनक आदि 4 मानस पुत्र हुए ब्रह्मा जी से। फिर शिव सुप्रसिद्ध 11 कला रुद्र से प्रकट हुए। फिर जगत की रक्षा के व्यवस्थापक श्री विष्णु प्रकट हुए, और उस समय वे विराट पुरुष के महाभाग से प्रकट होकर श्वेत द्वीप में विराजमान। 4 भुजाओं से उनकी अनुपम शोभा हो रही थी। यो विराट पुरुष की नाभि कमल पर प्रकट होकर ब्रह्मा ने विश्व की रचना की। स्वर्ग, मर्त्य और पाताल, स्वर्गलोक, मृत्युलोक, पातालोक, त्रिलोकी के संपूर्ण चराचर प्राणियों का उन्होंने सृजन किया। ब्रह्मा जी ने इस प्रकार महाविराट पुरुष के संपूर्ण रोमकूप में एक एक करके अनेक ब्रह्मांड हैं। प्रत्येक ब्रह्मांड में एक विराट पुरुष ब्रह्मा और विष्णु और शिव प्रभृति सहयोगी देवता रहकर कार्य को व्यवस्था करते हैं। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण के मंगलमय चरित्र का वर्णन कर दिया। इसको हम कभी समय मिलेगा तो इसको डिटेल में पढ़ेंगे। इस सेक्शन को बहुत ज़रूरी सेक्शन है, पढ़ना ही है। बहुत शॉर्टकट में बोल दिया अभी। लेकिन महादेवी के अब व्यास देव जी कहते हैं, देखो महादेवी के चरित्र अनंत है, उनकी कथा अत्यंत आनंदमयी है। एक बार नारद ने भगवान से प्रश्न किया, तो क्या किया नारद जी ने प्रश्न कि प्रकृति संज्ञक देवियों की पूजन का प्रसंग विस्तार से बताने की कृपा कीजिए। किस पुरुष ने किन देवी की कैसे आराधना की, मृत्युलोक में किस प्रकार उनकी पूजा का प्रचार हुआ, किस मंत्र से किन की पूजा और किस स्तोत्र से किन की स्तुति की गई, किन देवी ने कौन कौन से वर दिए, ये मुझे देवियों के स्तोत्र, ध्यान, प्रभाव, पावन चरित्र के साथ साथ सारी बातें बताने की कृपा कीजिए। भगवान नारायण ने कहा, देखो नारद, गणेश, जननी दुर्गा, राधा, लक्ष्मी, सरस्वती और सावित्री, ये 5 देवियां सृष्टि की प्रकृति कही जाती है। सृष्टि की प्रकृति कही जाती है। इन देवियों के नाम हैं काली, वसुंधरा, गंगा, षष्ठी, मंगल चंडिका, तुलसी, मनसा, निद्रा, स्वाहा, सोदा, दक्षिणा। इसके संक्षिप्त मधुर वैराग्य उत्पादक चरित्र में भी पवित्र करने की पूरी शक्ति है। सरस्वती का श्री विग्रह शुक्ल वर्ण है, व्हाइट। ये परम सुंदरी देवी हमेशा हंसती रहती है। इनके साथ एक वीणा और दूसरे में हाथ में पुस्तक। जो पुरुष भगवती सरस्वती को अपना इष्ट देवता मानते हैं, उसके लिए यह नित्य क्रिया है, ओम श्रीं ह्रीं सरस्वती स्वाहा। ये वैदिक अष्टाक्षर मूल मंत्र परम श्रेष्ठ एवं सबके लिए उपयोगी है। श्रीं ह्रीं सरस्वती देव, इस मंत्र को कल्प वृक्ष कहते हैं। इसे धारण करने के प्रभाव से भगवान शुक्राचार्य संपूर्ण दैत्यों के पूज्य बन गए, विद्वान बने ना। यहाँ तक कि प्राचीन समय में एक यज्ञ बालक के नाम का एक प्रधान मुनि थे। उन्होंने भगवती सरस्वती की स्तुति की थी। ज्योति स्वरूपा महामाया उनको दर्शन दिए और देवी ने कहा, सुनो, तुम सुप्रख्यात कवि हो जाओ। यज्ञ बालक जी देवी सरस्वती के आशीर्वाद से ही विख्यात हो गए। स्वयं भगवती सरस्वती वैकुंठ में भगवान श्रीहरि के पास रहती है। गंगा ने इन्हें श्राप दे दिया था, इसलिए ये भारतवर्ष में अपनी एक कला से पधारी। नदी के रूप में इसका अवतरण हुआ। सूत जी कहते हैं कि भगवान नारायण की बात सुनकर नारद जी फिर से पूछे कि महाराज, सत्य स्वरूपा पुण्यदा गंगा ने सरस्वती देवी को क्यों श्राप दिया? नारद जी भगवान को बोलते, देखो नारद, पहले प्राचीन काल की कथा है।
सुनो, लक्ष्मी, सरस्वती और गंगा ये तीनों ही भगवान श्रीहरि की भार्या हैं। एक बार सरस्वती को यह संदेह हो गया कि श्रीहरि मेरी अपेक्षा गंगा से प्रेम करते हैं मेरे में अधिक, तब उन्होंने श्रीहरि को कुछ कड़े शब्द कह दिए। फिर वे गंगा पर क्रोध करके कठोर वार्ताव करने लगी। तब शांत स्वरूपा क्षमामयी लक्ष्मी ने उनको रोक लिया और इस पर सरस्वती ने लक्ष्मी को गंगा का पक्ष लेने वाली मानकर आवेश में श्राप दे दिया कि तुम निश्चय ही वृक्ष रूपा या नदी रूप में हो जाओगी। लक्ष्मी ने सरस्वती की इस श्राप को सुन लिया, परंतु वे वहीं शांत बैठ रही, पर गंगा से यह नहीं देखा गया। उन्होंने सरस्वती को श्राप दे दिया, कहा, बहन लक्ष्मी, जो तुम्हें श्राप दे चुकी है वह सरस्वती भी नदी रूप में हो जाए, हाँ, यह नीचे मृत लोक में चला जाए, हाँ, जहाँ सब पापी लोग निवास करते हैं। नारद जी, गंगा की यह बात सुनकर के सरस्वती ने उन्हें श्राप दे दिया, हाँ, तुम्हें भी धरातल पर जाना होगा। इतने में भगवान श्री हरि वहाँ आ गए। उन दुखित देवियों की कलह और श्राप का मुख्य कारण सुनकर प्रभु ने समय के अनुकाल बातें बताई। भगवान श्री हरि बोले, सुनो लक्ष्मी, तुम अपनी कला से राजा धर्मध्वज के घर पर पधारो। शंखचूड़ नाम का एक असुर मेरे अंश से उत्पन्न होगा, तुम उसकी पत्नी बन जाना। उसके बाद निश्चय ही तुम्हें मेरी प्रेयसी भार्या बनने का सौभाग्य प्राप्त होगा। भारतवर्ष में त्रिलोकी पावनी तुलसी के नाम से तुम्हारी प्रसिद्धि होगी। अभी अभी तो तुम भारती के श्राप से भारत में पद्मावती नामक नदी बनकर पधारो। गंगा से उसके बाद कहा, गंगे, तुम सरस्वती के श्राप बस अपने अंश से पापियों को पाप भस्म करने के लिए विश्व पापनी नदी बनकर भारतवर्ष में जाना। भागीरथी की तपस्या अब गंगा से कहा कि तुम सरस्वती के श्राप बस अपने अंश से पापियों का पाप भस्म करने के लिए विश्व पावनी नदी बनकर भारतवर्ष में जाओ, और भागीरथ की तपस्या से तुम्हें वहाँ जाना पड़ेगा। भागीरथ भी तपस्या करेंगे। बाद में सरस्वती से कहा कि देखो, तुम गंगा का श्राप स्वीकार करके अपनी एक कला से भारतवर्ष में चले जाओ। अब भगवान श्रीहरि कहने लगे, अहो, विभिन्न स्वभाव वाली 3 स्त्रियों, 3 नौकर और 3 बांधवों का एकत्र रहना वेद की अनुमति से विरुद्ध है। वेद कहते हैं कि अलग अलग स्वभाव वाली 3 स्त्री, 3 नौकर और 3 बंधु का एक साथ रहना संभव नहीं है। ये एक जगह रहेंगे तो कलह करेंगे। इसलिए तुम शिव के पास जाओ, और सरस्वती, तुम ब्रह्मा के स्थान पर चले जाना चाहिए तुमको। तो उनको गंगा को शिव के स्थान दे दिया और सरस्वती को ब्रह्मा का स्थान दे दिया, ब्रह्मा के स्थान पर जाने को कहा। यहाँ मेरे भवन पर केवल सुशीला लक्ष्मी रह जाएगी। नारायण कहते हैं, नारद जी, उसके बाद सरस्वती अपनी एक कला से तो पुण्य क्षेत्र भारतवर्ष में पधारी। भारतवर्ष में पधारने से भारती ब्रह्मा के प्रेम भाजन होने से ब्राह्मी तथा भजन के अधिष्ठात्री होने से वे वाणी नाम से विख्यात हुई। वचन के अधिष्ठात्री होने से तो वाणी, ब्राह्मणी, भारती, ये सब सरस्वती के ही नाम हैं। पापी जनों के पाप को भस्म करने के लिए ये प्रज्वलित अग्नि रूपा है। उसके बाद गंगा अपनी कला से धरातल पर पहुंची। भागीरथ के तपस्या से इसका शुभागमन हुआ। फिर पद्मा अर्थात लक्ष्मी अपनी कला से भारतवर्ष में नदी रूप से पधारी। इसका नाम पद्मावती हुई। उसके बाद अपनी एक दूसरी कला से वह भारत में राजा धर्मध्वज के यहाँ पुत्री के रूप में उत्पन्न हुई। इसका नाम तुलसी पड़ा। कली में 5000 वर्ष तक भारतवर्ष में रहकर तीनों देवियां नदी के रूप का परित्याग करके वैकुंठ में चली जाएगी। ये कलयुग के 5000 वर्ष तक ये नदियां रहेंगे। उसके बाद ये वैकुंठ में चली जाएगी। काशी तथा वृंदावन के अतिरिक्त अन्य प्राय सभी तीर्थ भगवान श्री हरि की आज्ञा से देवियों के साथ वैकुंठ में चले जाएंगे। कली के मनुष्य अश्लील भाषी होंगे, धूर्त होंगे, शठ होंगे, झूठे होंगे। देव भक्तों में नास्तिकता आ जाएगी। देवताओं की पूजा पाठ नहीं करेंगे, नास्तिक बन जाएंगे।
नगर निवासी हिंसक हो जाएंगे, निर्दयी हो जाएंगे, मनुष्य घाती होंगे कलयुग के लोग। इस प्रकार जब ठीक से कलयुग आ जाएगा तब सारी पृथ्वी मलेच्छों से भर जाएगी। तब विष्णु यशा नामक ब्राह्मण के घर उनके पुत्र के रूप में भगवान कल की प्रकट होंगे। सुप्रसिद्ध पराक्रमी ये कल की भगवान नारायण के अंश हैं। ये एक बहुत ऊंचे घोड़े पर चढ़कर अपनी विशाल तलवार से मलेच्छों का नाश करेंगे और 3 रात में पृथ्वी को मलेच्छ से बिल्कुल साफ कर देंगे। दुर्धर्ष कलयुग समाप्त हो जाएगा और तप और सत्व से संपन्न धर्म का संपूर्ण रूप से प्रकट हो जाएगा। उस समय तपस्वी धर्मात्मा वेद यज्ञ ब्राह्मणों से पुनः पृथ्वी शोभा पाएगी। सब लोग देवी के ध्यान में तत्पर रहेंगे। समय के अनुसार व्यवहार करने वाले पुरुष में श्रुति स्मृति पुराण का पूरा ज्ञान प्राप्त रहेगा। इसी को सतयुग कहते हैं। इस युग में धर्म पूर्ण रूप से रहता है। त्रेता में धर्म 3 पैर से, द्वापर में 2 पैर से, कली में 1 पैर पर ही धर्म टिका रहता है, वो भी कमजोर। घोर कली आने पर वो भी टूट जाता है। मनुष्य का 1 वर्ष पूरा होने पर देवताओं का 1 दिन रात होता है। मनुष्य के 360 युग बीत जाने पर देवताओं के 1 युग बीतता है। इस प्रकार के 71 दिव्य युगों के 1 मनवंतर कहते हैं और इस इंद्र 1 मनवंतर तक राज्य करते हैं। 28 मनवंतर बीत जाने पर ब्रह्मा का 1 रात होता है, 1 दिन रात होता है। इस मान से 108 वर्ष व्यतीत होने पर ब्रह्मा जी की आयु पूरी हो जाती है। ब्रह्मा जी की आयु 108 वर्ष। इसी को प्राकृत प्रलय कहते हैं और उस समय पृथ्वी नहीं दिखाई पड़ती। पृथ्वी सहित ब्रह्मांड, संपूर्ण ब्रह्मांड जल में लीन हो जाता है। पृथ्वी सहित ब्रह्मा विष्णु शिव ऋषि आदि सभी, ब्रह्मा विष्णु शिव ऋषि आदि सभी सद्दानंद ब्रह्म में प्रवेश कर जाते हैं। इसी को प्राकृत प्रलय कहते हैं। तो पहले हुआ प्रकृत प्रलय में ब्रह्मा जी की आयु समाप्त हो जाती है। इतने दीर्घ काल को भगवती जगदम्बा का 1 निमेष कहते हैं। जो इतना, जब ब्रह्मा जी का पूरा कार्यकाल खत्म हो जाता है तो भगवती जगदम्बा का 1 निमेष कहते हैं। इस प्रकार देवी की 1 निमेष में संपूर्ण विश्व और अखिल ब्रह्मांड नष्ट हो जाता है। फिर भगवती के निमेष मात्र से यह सृष्टि के कार्य क्रम से अनेक ब्रह्मांड बन जाता है। यूँ सृष्टि के प्रलय होते ही रहते हैं। कितने कल्प गए आए इसकी संख्या कौन जान सकता है। नारद जी, सृष्टियों, प्रलयों, ब्रह्मांडों और ब्रह्मांड में रहने वाले ब्रह्मादि प्रधान प्रबंधकों की संख्या का परिज्ञान भला किस पुरुष को हो सकता है। कितने ब्रह्मा आए और गए। ब्रह्मा तो पद है। नारद जी ने कहा कि महाराज, ये जो विष्णुपदी नाम से गंगा सरस्वती के श्राप से भारतवर्ष में किस प्रकार आई, किस युग में पधारी, तो यहाँ पर उन्होंने भागीरथ सगर इनकी कहानी बताया है कि नहीं। देखो 60,000 पुत्र कैसे हुए, किसके, सगर के। सगर की 2 रानियां थी, बेदमी और शव्या। पत्नी शव्या से 1 पुत्र उत्पन्न हुआ जो कुल को बढ़ाने वाला बड़ा सुंदर पुत्र हुआ। उसका नाम पड़ा असमंजस। और उसकी दूसरी पत्नी बैदमा ने पुत्र की कामना से भगवान शंकर की उपासना की। शंकर के वरदान से वैदमी पत्नी वैदमी को गर्भ रहा। 100 वर्ष बीत जाने पर भी उसके गर्भ से एक मांस का टुकड़ा उत्पन्न हुआ, मांस पिंड उत्पन्न हुआ। उसे देखकर बड़ी दुखी हुई। उसने शिव भगवान का ध्यान किया। तब भगवान शिव शंकर ब्राह्मण के वेश में उसके घर आए और उन्होंने क्या किया, उस मांस को 8,000 भागों में बांट दिया, 60,000 भागों में बांट दिया। वो सभी टुकड़े एक पुत्र बन गए। इस प्रकार से उनके 60,000 पुत्र हुए। यही 60,000 पुत्र जलकर भस्म हो गए। कहाँ, कपिल मुनि के श्राप से। यह दुखद समाचार सुनकर राजा सगर को अच्छा नहीं लगा, दुखी हो गए, जंगल में चले गए तपस्या करने। असमंजस ने भी गंगा को लाने के लिए तपस्या किया, कुछ काम बना नहीं। फिर अंशुमान
अंशुमान के पुत्र भगीरथ भगीरथ भगवान के परम भक्त थे, विद्वान, श्रीहरि विश्वास था, गुणवान थे, वैष्णव थे। उनको तपस्या मिली, उनको तपस्या की सिद्धि मिली। गंगा को लाने के लिए उन्होंने, भगवान श्रीहरि ने गंगा जी से कहा, सुरेश्वरी, तुम सरस्वती के श्राप से अभी भारतवर्ष में जाओ और मेरे आज्ञा के अनुसार सगर के सभी पुत्रों को पवित्र करो। नारायण कहते हैं, नारद राजा भगीरथ गंगा की स्तुति करके उन्हें साथ ले जाकर पहुंचे, जहां सगर के 60,000 पुत्र जलकर भस्म हो गए थे गंगा सागर में। गंगा का स्पर्श करके बहने वाले वायु का स्पर्श होते ही राजकुमार तुरंत वैकुंठ चले गए, सबके सब। नारद जी पूछे कि भूमंडल को पवित्र करने वाली त्रिपथ गामिनी गंगा कैसे प्रकट हुई, कैसे इसका आविर्भाव हुआ। एक समय की बात है, कार्तिक की पूर्णिमा थी, राधा महोत्सव बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा था। भगवान श्री कृष्ण ठीक राधा की पूजा न करके रास मंडल में विराजमान थे। इतने में ब्रह्मा से प्रेरित होकर भगवान शंकर श्री कृष्ण संबंधी पद, जिसके प्रत्येक शब्द में रस और उल्लास को बढ़ाने की शक्ति भरी है, बारंबार गाने लगे। उसे सुनकर संपूर्ण देवता मूर्छित हो गए और बड़ी कठिनता से किसी प्रकार उनको होश आया। उन्होंने देखा इस समस्त रास मंडल में संपूर्ण स्थल जल से आप्लावित है, श्री राधा और श्री कृष्ण का कहीं पता ही नहीं है। फिर तो गोप गोपी देवता और ब्राह्मण ये सब कहना ही क्या है। वो उच्च स्वर से विलाप करने लगे। ठीक उसी समय अति मधुर स्पष्ट शब्द में आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी क्या हुई कि मैं सर्वात्मा श्री कृष्ण और मेरी स्वरूपा शक्ति राधा, हम दोनों ही भक्तों पर अनुग्रह करने के लिए यह जल में विग्रह धारण कर लिया है। तुम्हें मेरे तथा इन राधा के शरीर से क्या प्रयोजन है। शंभु वहीं रहकर मेरी आज्ञा का पालन करें। तुम स्वयं जगतगुरु शंकर से यह कह दो कि वे वेदों के अंगभूत परम मनोहर विशिष्ट शास्त्र का निर्माण करें, उसमें संपूर्ण अविष्ट फल देने वाले बहुत से अपूर्व मंत्र उद्दित हो। नारद जी के इस प्रकार संपूर्ण परम गोपनीय प्रसंग सुना दिया। यह सब इस सब के लिए अत्यंत, जो सबके लिए बहुत दुर्लभ है। वे ही पूर्ण ब्रह्म भगवान श्री कृष्ण जल रूप होकर गंगा बन गए थे और गोलोक से प्रकट होने वाली गंगा का यही रहस्य है। यूं भगवान श्री राधा कृष्ण ही गंगा के रूप में प्रकट हुए हैं। श्री राधा और श्री गंगा के अंग से प्रकट हुई यह गंगा मुक्ति और मुक्ति देने दोनों को देने वाली है। भगवान श्री कृष्ण की व्यवस्था के अनुसार जहाँ जहाँ पर रहने का अवसर प्राप्त करे। श्री कृष्ण स्वरूपा इन गंगा देवी को ब्रह्मांड, संपूर्ण ब्रह्मांड के लोग पूजते हैं। तो एक्चुअली गंगा तो वैसे तो वामन जी के अंगूठा लगने से आई, भगवत पदी कहलाई, लेकिन उससे पहले श्री कृष्ण ने ही अपने को गंगा तरल रूप में धारण कर लिया था। बोले कलयुग के 5000 वर्ष बीत जाने पर गंगा कहाँ जाएगी, यह प्रश्न बताइए। भगवान ने कहा, देखो नारद सरस्वती के श्राप से गंगा भारतवर्ष में आई। श्राप की अवधि पूरी होने पर वह पुनः भगवान श्रीहरि की आज्ञा से वैकुंठ चली जाएगी। ऐसे ही सरस्वती भी जाएगी जब उसका श्राप समाप्त हो जाएगा, पर लक्ष्मी को भगवान के पास जाना होगा। ये ही गंगा सरस्वती लक्ष्मी भगवान श्रीहरि की प्रेयसी पत्नियां हैं। और तुलसी के साथ 4 पत्नियां वेदों में प्रसिद्ध है। भगवान श्रीहरि के चरण कमलों में प्रकट हुई है। गंगा देवी किस प्रकार परब्रह्म कमंडल में रही, शंकर जी को प्रिया होने का सुअवसर कैसे मिला, ये सब प्रश्न पूछते हैं। भगवान कहते हैं, नारद जी सुनो, प्राचीन समय की बात है, जलमयी गंगा गोलोक में विराजमान थी। राधा और कृष्ण के अंग से प्रकट हुई है गंगा उनका अंश और तथा साक्षात उनका स्वरूप ही है। जलमयी गंगा की अधिष्ठात्री देवी अत्यंत सुंदर रूप मंडल करके भूमंडल पर पधारी। तेज से वह शरत काल के चंद्रमा को ही परास्त कर रही थी। ऐसी वह गंगा लज्जा का भाव प्रदर्शित करती हुई भगवान श्री कृष्ण के पास विराजमान हो गई। उसी समय राधा के साथ असंख्य गोपियां भी थी।
उनको पधार गंगा जी को आए हुए देखकर भगवान श्री कृष्ण उठ गए और कुछ हंसकर आश्चर्य प्रकट करते हुए मधुर वचनों में उनकी बातचीत करने लगे। गंगा भी तुरंत उठ गई और राधा का स्तवन किया, प्रार्थना किया। उनके हृदय में भय छा गया था। श्री राधा ने कहा, हे प्राणेश, आपके प्रसन्न मुख कमल को पुरस्कार निहारने वाली यह कल्याणी कौन है? इसके भीतर मलेच्छ का भावग्रस्त है। आपके मनोहर रूप ने इसे अचेत कर दिया है। इसके सर्वांग पुलकित हो रहे हैं। इस प्रकार रक्त कमल के समान नेत्र वाली राधा ने भगवान श्री कृष्ण से कहकर साध्वी गंगा से कुछ कहना चाहा। गंगा योग में बड़ा प्रवीण थी, योग सीखी थी। योग के प्रभाव से राधा तथा मनोभाव से उन्हें ज्ञात हो गया, इसलिए बीच सभा में ही अंतर्ध्यान होकर अपने जल में प्रविष्ट हो गई राधा। नहीं, गंगा प्रविष्ट हो गई जल में। तब सिद्ध योगिनी राधा ने योग द्वारा इस रहस्य को जान लिया। सभी जगह विद्यमान उन जल स्वरूपनी गंगा को अंजलि से उठाकर जल पीना प्रणाम कर दिया गंगा नदी को। ऐसी स्थिति में राधा का अभिप्राय पूर्ण योग सिद्ध गंगा के से छिपा नहीं रह सका, इसलिए वे भगवान श्री कृष्ण की शरण में आकर उनके चरण कमल की मिलीन हो गई। तब राधा ने गोलोक, वैकुंठ तथा ब्रह्मलोक आदि संपूर्ण स्थानों में गंगा की खोजा, परंतु कहीं भी वो दिखाई नहीं दिया। गंगा गई कहाँ? उस समय सभी जगह जल का नितांत अभाव हो गया था। फिर तो ब्रह्मा, विष्णु, शंकर, अनंत, धर्म, इंद्र, चंद्रमा, रुद्रगण, मुनिजन, देवता, सिद्ध और तपस्वी सभी गोलोक में आए। भगवान श्री कृष्ण को उन ब्रह्मादि समस्त उपस्थित देवताओं ने प्रणाम किया और स्तुति की। लक्ष्मीपति परब्रह्म भगवान श्री कृष्ण ने उपस्थित देवताओं का अभिप्राय समझकर कहा, भगवान ने कहा, देखो आप सभी महानुभाव गंगा को ले जाने के लिए यहाँ पधारे हैं, परंतु इस समय यह गंगा शरणार्थी बनकर मेरे चरण कमलों में छिपी हुई है। कारण यह मेरे पास बैठी थी। राधा जी उन्हें देखकर पी जाने के लिए उतावली हो गई, तब वह चरणों में आकर ठहर गई। मैं आप लोगों को उस सहर्ष लेकिन आप पहले दे तो दूंगा, लेकिन आप पहले इसको निर्भय बनाने का प्रयत्न कीजिए। संपूर्ण देवता भगवती राधा की स्तुति करने में लग गए। भक्ति का अत्यंत विनीत होकर ब्रह्मा जी ने उनके चारों मुख से राधा जी की स्तुति की। नारद जी बोले, ब्रह्मा की इस प्रार्थना को सुनकर भगवती राधा हंस पड़ी। उन्होंने गंगा की भी सभी बातों को स्वीकार कर लिया। तब गंगा श्री कृष्ण के चरण में अंगूठे के नखाग्र से निकलकर वहीं विराजमान हो गई और ब्रह्मा ने गंगा के तो गंगा जी भगवान श्री कृष्ण के चरण के अंगूठे के नखाग्र से निकलकर वहीं विराजमान हो गई और ब्रह्मा ने गंगा के उस जल को अपने कमंडल में रख लिया। ये सब कथा पहले भी भागवत में सुन चुके हैं। तो भगवान शंकर ने उस जल को अपने मस्तक पर स्थान रख दिया। उसके बाद कमलोद्भव ब्रह्मा ने गंगा को राधा मंत्र की दीक्षा दी और साथ ही राधा के स्तोत्र, कवच, पूजा, ध्यान की विधि बतलाई। गंगा ने नियमों के द्वारा राधा की पूजा करके वैकुंठ के लिए प्रस्थान किया। लक्ष्मी, सरस्वती, गंगा और विश्व पावन तुलसी, ये चारों देवियां भगवान नारायण की पत्नियां हैं। उसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने हंसकर ब्रह्मा जी को दुर्बोध और अपरिचित सामायिक बातें बतलाई। क्या? नारायण ने कहा, लक्ष्मी, सरस्वती, गंगा, जगत को पावन करने वाली तुलसी, ये चारों देवियां भगवान नारायण की ही प्रिया है। यह प्रसंग और गंगा के वैकुंठ में जाने की बात मैं आपसे सुन चुका हूँ, परंतु गंगा विष्णु की पत्नी कैसे हुई ये बताइए। बोले कि देखो, जब वैकुंठ में चली गई तो थोड़ी देर के बाद जगत की व्यवस्था करने वाले ब्रह्मा भी उसी के साथ वैकुंठ पहुँचे और जगत प्रभु भगवान श्री हरि को प्रणाम करके कहने लगे। ब्रह्मा जी ने कहा, देखो, श्री राधा और श्री कृष्ण के अंग से प्रकट हुई ब्रह्म द्रव रूपिणी गंगक अब इस समय एक सुशीला देवी के रूप में विराजमान है। प्रभु, आप उनसे प्रार्थना कीजिए। आपसे मेरी प्रार्थना है कि इस
गंगा को आप अपनी पत्नी बना लीजिए। सभी पुरुष प्रकृति से उत्पन्न हुए हैं और स्त्रियां भी उसी की कलाएं हैं, तो केवल आप भगवान श्री हरि ही उस प्रकृति से पूरे निर्गुण प्रभु हैं, परिपूर्णतम है। श्री कृष्ण स्वयं दो भागों में विभक्त हुआ है। और भगवान श्री कृष्ण पूर्ण स्वयं दो भाग में बट गए। आधे हुए भुजाधारी कृष्ण बने रहे और दूसरे अंग से उन्होंने चतुर्भुज रूप का प्रकट कर दिया। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण के वामांग से आविर्भूत राधा भी दो रूप में परिणित हो गई। दाहिने अंश से तो स्वयं रहे और वाम अंश से लक्ष्मी का प्रकट हुआ। इसलिए यह गंगा आपको ही वरण करना चाहती है, क्योंकि आपके श्री विग्रह से ही यह प्रकट हुआ है। इस प्रकार कहकर महाभाग ब्रह्मा ने भगवान श्री हरि के पास गंगा को बिठा दिया और वे वहाँ से चल दिए। फिर तो क्या, स्वयं हरि ने विवाह के नियम अनुसार गंगा जी के पुष्प चंदन आदि चर्चित करके कमलों को ग्रहण कर लिया और वे उनके प्रियतम पति बन गए। जो गंगा पृथ्वी पर पधार चुकी थी, वह भी समय के अनुसार अब अपने स्थान पर पुनः आ गई। यूँ भगवान के चरण कमलों के प्रकट होने के कारण इस गंगा की विष्णुपदी नाम से प्रकट हुआ और गंगा के प्रति सरस्वती के मन में जो डाह था वह निरंतर बना रहा। गंगा ने सरस्वती को भारतवर्ष में जाने को श्राप दे दिया था। इस प्रकार लक्ष्मीपति भगवान श्री हरि की गंगा सहित 3 पत्नियां हैं। बाद में तुलसी को ही प्रिय पत्नी बनाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, इसलिए तुलसी सहित 4 प्रियसी पत्नियां कही गई है भगवान की। तो ये जो आज का स्कंध चैप्टर है, जिसमें कला और अंश कला का विवेचन है और श्री राधा से प्रकट विराट स्वरूप बालक का वर्णन, खासकर ये जो कला और अंश कला का विवेचन है 9वें स्कंध में, उसको दोबारा पढ़ेंगे कभी समय मिला तो, क्योंकि इसमें बहुत अच्छे से कला अंश कला समझाया है। कोई चित्र नहीं है इसके अंदर फिलहाल, लेकिन जो मेरे पास बृहद पुस्तक है उसमें ज़रूर होगा कला अंश कला की विवेचन। इसको हम दोबारा से इसके ऊपर आएंगे और दोबारा से इसको डिटेल पढ़ेंगे कभी समय मिलेगा तो इस नवरात्र के बाद, क्योंकि ये बहुत अद्भुत चीज़ श्री राधा से प्रकट हुआ विराट रूप बालक का वर्णन है, तो वो कैसे हुआ वो भी ज़रा समझेंगे। क्योंकि ये बात भगवान स्वयं कह रहे हैं नारद जी से, और ख़ासकर इसको व्यासदेव जी कह रहे हैं जन्मेजय से। तो ये जो 9वां स्कंध है इसको देखना पड़ेगा, दोबारा से इसको समझेंगे। अभी तो हम संक्षेप में पढ़ करके आगे बढ़ रहे हैं, दोबारा से इसको देखेंगे। तो आज के लिए हमको इतना ही पे रुकना था, बाकी कल 6ठा विश्राम यहीं पे है। आज कल 7वें विश्राम के लिए बैठेंगे। 7वां विश्राम होगा, राजा वृषध्वज के चरित्र का वर्णन होगा, तुलसी जी का प्रादुर्भाव होगा, इसी में तुलसी शंखचूड़ा का पति व्रत धर्म का भंग करेंगे, सवित्री देवी की कथा आएगी। तो ये सब कल होगा। या देवी सर्वभूतेषु निद्रारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय श्री राधे। आज मेरा गला बहुत खराब